सो आज आम देखा गोटे न्यू टॉपिक बोर एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल का फेलियर हैला परे बोर एटॉमिक मॉडल कौन एक्चुअली पोस्टुलेट्स देइतिले आउ कंक्लूजन करी कौन रिजल्ट देइतिले से विषय रे आज आमे ए वीडियो रे डिस्कस करिबा आउ किछि नुआ जिनस जानिबा आउ किछि पुराना जिनस को रिकॉल करबा को चेष्टा करिबा कैलकुलेशंस माध्यम रे आमे बहुत सारा जिनस काढिबा। सो डेरी न करी चलंतु स्टार्ट करिबा। नेल बोर तांकर पोस्टुलेट्स देइथिले आफ्टर रदरफोर्ड जे एटम को आमे किछि एई भली डिफाइन करि परिबा। जे फर्स्ट आमे लिखि परिबा it has a center or atom has a center is called nucleus. Atom has a center called ताको न्यूक्लियस बोली कहा गला। ये तो हमारा रदरफोर्ड मध्य कहिथिले आउ तो ये एक्चुअली इंपोर्टेंट एते नुहे। तो सेकंड पोस्टुलेट से देइथिले जे कहिथिले जो किछिटा फिक्स ऑर्बिट थाए अकॉर्डिंग टू हमारा बोर हम लिखि पारिबा इलेक्ट्रॉन्स revolves in fixed circular orbit fixed circular orbits with fixed energy and velocity। कहगला इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करिवो गोटे पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट रे पर्टिकुलर ता पई गोटे फिक्स वैल्यू दिया आइछि कारण सेही ही से रिवॉल्व करि परिवो ता पई खाली सही जगह रही परिवो इलेक्ट्रॉन्स आउ कौन रही फिक्स एनर्जी रही आ फिक्स वेलोसिटी मध्य रही। ऑलराइट तो ये गोटे होची हमर मेन जिंस ए जिंसटा को बुझिया पई फर्स्ट सपोज मानि नियो मझिरे न्यूक्लियस रहिला आम बोर कहले जे तांकर किछि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करूचंती न्यूक्लियस चारिपटे ओके न्यूक्लियस चारिपटे रिवॉल्व करूची सपोज तो आम कहि परिबा ता पई गोटे फिक्स प्लेस अछि गोटे फिक्स ऑर्बिट अछि सेठी से घुरी परिबे तांको पई जोडा सुइटेबल रखाई जे सेटा ही दिया जीवो ताको स्टेशनरी ऑर्बिट भी मधे कोआ जला परे परे ओके सी नेमिंग करथिले हमर बोर किंतु इन केस ऑफ हमारा रदरफोर्ड को केस रे से कोन करथिले से कहिथिले जे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करूची न्यूक्लियस चारिपटे बट रिवॉल्व करला बेले सी ए पर्टिकुलर ऑर्बिट रे रिवॉल्व करू नाही से जे कोनोसी ऑर्बिट रे रही थाई पारे बोली से कहिथिले ओके आउ सी माने तांको रदरफोर्ड को हिसाब रे एबे इलेक्ट्रॉन एठी रही पारे फिर एठी रही पारे जे कोनोसी जगह रही पारे किंतु नाही ए एक्चुअली हमर बोर को हिसाब रे से कहिथिले मझिरे जदि न्यूक्लियस रहिला ता पई पर्टिकुलरली गोटे प्लेस थिबो ऑर्बिट अछि एठी से रही पारिबो ता किछि दूर छाडी की फेर आउ किछि रही पारिबो ता किछि दूर तार गोटे किछि से कैलकुलेट करथिले परे आमे से विषय पढिबा। तो दी भली करी से किछि पर्टिकुलर ही ऑर्बिट देइथिले फिक्स ऑर्बिट देइथिले आ से ऑर्बिट रे से इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी सहित विथ फिक्स वेलोसिटी रे ही से मूवमेंट करिबा बोली बोर कहिथिले। ओके ओके एबे आकु जिबा एई ता पई इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करथिला ता पई गोटे कंडीशंस से अप्लाई करथिले जहा को से कहिथिले क्वांटाइजेशन कंडीशंस और क्वांटाइजेशन रूल। ओके हमें लिखि परिबा
क्वांटाइजेशन रूल और कंडीशन। कौन क्वांटाइजेशन रूल और कंडीशन से देइथिले से कहिथिले electrons revolve only in those circular orbit electrons revolve only in those circular orbit for which the angular momentum जोटा कि हमें डिनोट करछु कैपिटल एल रे इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। ओके तो ये है हमर क्वांटाइजेशन कंडीशन और क्वांटाइजेशन रूल। आउ थोड़े पिले माने बुझे दूची इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करिवो इन सेही पर्टिकुलर ऑर्बिट रे फॉर व्हिच जो जहा पाई की जो ऑर्बिट पाई की द एंगुलर मोमेंटम थिबो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। h by 2 पाई रो इंटीग्रल मल्टीपल ही थिबा कथा सेही पर्टिकुलर सेही टाइप्स रो पर्टिकुलर ऑर्बिट रे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करि पारे। फॉर एग्जांपल्स हम बुझी परिबा सपोज हमें कहि परिबा मझिरे न्यूक्लियस अछि त चारि पटे इलेक्ट्रॉन सपोज घुरछि तब हमें कहि परिबा ए ऑर्बिट रे तार एंगुलर मोमेंटम जदि रहे देखिबा तो h by 2 पाई हेबा कथा और तार इंटीग्रल मल्टीपल और मे बी तार नेक्स्ट ऑर्बिट मे बी h by 2 पाई ही पारे 2h by 2 पाई ही पारे। ओके जदि हमें आउ देखिबा तापरे 3h by 2 पाई ही पारे 4h by 2 पाई ही पारे 4h by 2 पाई ही पारे आउ सेही बड़ी ही पारे। तो 1h by 2 पाई 2h by 2 पाई 3h by 2 पाई 4h by 2 पाई 5h by सेही बड़ी कंटिन्यू चलिला। तो आमे ताकू किछि एई बड़ी भी लिखि परिबा। ओके जो एठी हैला एक्सक्यूज मी जो एठी हैला h by 2 पाई इति h आमे तो h by 2 पाई लिखितलो तो आमे ताको एमती भी डिनोट कर पारो n h by 2 पाई। ओके कारण ए जगह 1 2 3 4 जा इंटीग्रल मल्टीपल तार लगाउछु ना तो आमे एठी n h by 2 पाई भी लिखि पारिबा। so n h by 2 पाई लिखि पारिबा। h होची हमरो प्लैंक्स कांस्टेंट कौन प्लैंक्स कांस्टेंट ऑलराइट h होची हमरो प्लैंक्स कांस्टेंट जार वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू कौन के 6.636 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड एटा प्लैंक कांस्टेंट किए देइथिले एटा ए जो वैल्यूटा मैक्स प्लैंक। ओके मैक्स प्लैंक देइथिले एटा लाइट थ्योरी ऑफ लाइट रू। ओके सी एक्चुअली जिंसरा पे जानिबा दरकार नै। ओके बस एतकी जानि था h आउ n होची हमरो इंटीजर that's it n is equal to 1 2 3 4 dot 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 all right। तो आमे एठी n is equal to इंटीजर भी कहि परिबा ताकू सेल नंबर बरे मध्य रे हमें ताकू कहि परिबा। तो एठी कुआ गला हमर मझिरे जतले न्यूक्लियस थिला चारि पटे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करूतले कुआ गला कि किछि तार ऑर्बिट जो फिक्स ऑर्बिट दिया है जा पाई nh by 2 पाई फार्मूला अप्लाई हला परे मध्य
ହେଲା ପରେ ଯାଇକି से ऑर्बिट रे जदि से ऑर्बिट एप्लीकेबल होची इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई देन ओनली इलेक्ट्रॉन से जगह रे रिवॉल्व करिवो से ऑर्बिट रे अदरवाइज नॉट तमे कहि परिबो जेमति कि सर एटी कहले nh/2 पाई तो एटी हमें n जगह रे 1 2 3 4 5 जा लगे परिया बट n जगह रे हमें 3.5 लगे परिबा नाही तो ये सब जिनस लागिबो नाही 5/2 h/2 पाई n जगह रे गुडा लागिबो नाही सेति पय मु क्लियरली कहि देली से कहितले इंटीग्रल मल्टीपल फॉर n जगह रे हमें 1 2 3 4 जा भी लगे परिया क्लियर ओके आकु जीवा तो पिले मु तुमन को एंगुलर मोमेंटम बतौची को एंगुलर जोटा कि आम डिनोट करछु कैपिटल एल रे तुम एटा को नोट करके लिखि दियो एटा बॉक्स भीतर रखि दबो जोटा मु लिखुची ओके एंगुलर मोमेंटम आम लिखि परिबा excuse me angular momentum को लिखि परिबा L is equal to r vector across p ओके यदि r vector cross p vector p होची टी मोमेंटम p होची मोमेंटम एंड r होची हमर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कौन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑलराइट तो जदि हमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी फर्स्ट ईयर रे तो ताको जदि हमें सॉल्व करबा किछि हेई परिबो r वेक्टर क्लास हमर मोमेंटम इज इक्वल टू केथे मास इनटू वेलोसिटी हमें m भी लिखि परिबा ओके तापर जदि हमें ई कौन तापर जदि हमें क्रॉस प्रोडक्ट टू हटेइबा हमें पड़ी क्रॉस प्रोडक्ट जदि रिमूव करा गला तो ता बदल रे लाइ कोन sin थीटा ओके तो हमें लिखि परिबा r m v sin थीटा क्लियर r m v sin थीटा एबे देखो गोटे किछि पार्टिकल मझिरे रहिला न्यूक्लियस ता चारि पट रहिला इलेक्ट्रॉन से गोटे वेलोसिटी रे मूवमेंट करछि v आ ता डिस्टेंस ता हला r ओके तो एबे हमें कहि परिबा ई तांकर भितर जो एंगल क्रिएशन होजी तो एठी गले 90 डिग्री फॉर्मेशन होजी सपोज से एबे एठी अछि r एपटे रहिला इलेक्ट्रॉन एठी रहउजी तो ये एपटे डायरेक्शन को जीवो वेलोसिटी सब बेले चेंजेस होजी सपोज एठी इलेक्ट्रॉन अछि एडा r ये डायरेक्शन में जीवो तो एंगल केते फॉर्मेशन होजी 90 डिग्री सबरे 90 डिग्री फॉर्मेशन होची एठी भी तो वेलोसिटी सब बेले चेंजेस होची ओके इन सर्कुलर ऑर्बिट सर्कल रे वेलोसिटी सब बेले चेंजेस होची ओके तो sin थीटा जगह रे हमें पकेबा sin एठी केते डिग्री 90 डिग्री ओके r m v sin 90 डिग्री तो sin 90 डिग्री रो वैल्यू केते रे 1 ऑलराइट तो हमें करि परिबा r m v और m v r दैट्स व्हाई हमें लास्ट रे पाइलु l इज इक्वल टू m v r कितला हमर एक्सप्लेनेशन तार तो ए जिंस तुम जानिबा तार तमे जानि थाओ बस ताको बॉक्स विषय करे नोट करके रखि देता सो लास्ट टाइम देखि देले एबे चलो आगु जीवा सो गाइस हमें जदि लिखि पारिबा तो mvr इज इक्वल टू लिखि पारिबा ना नहीं nh/2 पाई हां हमें लिखि दिले l इज इक्वल टू nh/2 पाई लिखिले l इज इक्वल टू mvr लिखिले तो
एल इज आम एम भि आर इज इक्वाल टू एन एच बाय 2 पाई लिखिपर ना नहीं ओके ओके तो ये जो लिखागला एम भि आर इज इक्वाल टू एन एच बाय 2 पाई ये कहगला क्वांटाइजेशन कंडीशन ये कहगला क्वांटाइजेशन कंडीशन कहार बोर कर बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्लियर ओके आगु जा एबे देखिबा नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 3 थिल ना नंबर 4 हमें देखिबा गोटे इलेक्ट्रॉन जिते बेले रिवॉल्व करूची इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चारिपटे जिते रिवॉल्व करूची विथ वेलोसिटी v डिस्टेंस r से सेंटर आड़ को अट्रैक्टेड होची ओके इन अ सर्कुलर ऑर्बिट किसी जिनस जदि घूरुची तो सेंटर आड़ को अट्रैक्टेड सेंटर आड़ को टुवर्ड्स द सेंटर इट इज अट्रैक्टेड तो ये की फोर्स लागिवो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना नहीं जदि सेंट्रीपिटल फोर्स लागिवो तो से जिनसटा को हमें देखिबा एबे इलेक्ट्रोस्टैटिक पळे आसिलानी एपट को चार्ज दीटा चार्जेस अट्रैक्ट करछन्ती निजे को तो ये सेंटर आड़ को ता वेलोसिटी सब टाइम रे चेंजेस होची तो किछि लिखि परिबा एई भलिया स while revolving in an orbit while revolving in an orbit the electrostatic force the electrostatic force between electron and nucleus electron and nucleus is electrostatic force between electron and nucleus gives centripetal force clear okay कहले while revolving in an orbit जते बेले से ऑर्बिट रे रिवॉल्व करूची the electrostatic force between electron आउ न्यूक्लियस रो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमर सेंट्रीपिटल फोर्स देबो तो हमें सिंपली कहि परिबा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिव्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलराइट तो जिनस ये देख इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कौन एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी नुहे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हमें सिंपली कहि परिबा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ओके बस एबे पाए एतिकी तार डेफिनेशन जानि था पर जते इलेक्ट्रोस्टैटिक पड़िबो सेते तार आउ टिके ब्रीफली ता आइडिया पाइबो ओके तो एबे पाए जस्ट जानि था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहले हमें नॉर्मली बुझी परिबा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस को हमें ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोली भाबी था ऑलराइट तो हमें एठी पाई गलु सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बुझिला तो मझिरे न्यूक्लियस रहिला तो चारिपटे इलेक्ट्रॉन अच्छी गोटे वेलोसिटी v रे डिस्टेंस r बुझीगला पिले ए जिनसटा को चित्रटा को सबले बोला माने करतो बोला ब्रेन तो ये सेंटर आड़ को अट्रैक्टेड होची इलेक्ट्रॉन तो सेंटर आड़ को अट्रैक्टेड हले पिले ताको तो कहा जाए जानिचो सेंट्रीपिटल फोर्स ये जानि न जानि पकाओ ओके सेंट्रीपिटल फोर्स क्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किछि एई बल लिखि परिबा इलेक्ट्रोस्टैटिक से कूलम्ब्स लॉ अकॉर्डिंग हम पढी जो या जदि न पढी तो आकु पढिबा ऑलराइट इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट रे हमर अछि दीरे चार्जेस अछि q1 एंड q2 ओके दीरे चार्जेस सपोज रहले इक्वल थांतो इक्वल चार्जेस रहंतो या अपोजिट चार्जेस रहंतो बट दोटे चार्जेस रहले ताको डिस्टेंस जो रहला ताको मु r रे डिनोट करिली ओके r रे डिनोट करा गला तो सेंट्रीपिटल फोर्स को फॉर्मूला अनुसार फोर्स एक्चुअली आम बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर
ओके ये कूलम्स लॉ हिसाब रे तो आम लिखिपर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाय आर जेहेतु सी सेंटर आड़ को अट्राक्टेड होची आम जाचु कौटी से जो पिक्चर्स रे मझे न्यूक्लियस रहा ये इलेक्ट्रॉन रोची वेलोसिटी v डिस्टेंस r अकॉर्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर आसूची ठीक अच्छे तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें ये जिनसा लिखिपर सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाय आर एवं देखा आम सेंटर जो आम प्लस मु सिंबल दूसरी मुझे लिखिपर न्यूक्लियर चार्ज हिसाब से प्लस जेड ई बोलिकी लिखिपर ओके जी जान जेड ई केमती लिखी बते दूची एक्चुअली न्यूक्लियस रे कौन न्यूक्लियस रे आमर कौन रही प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन ओके तो आमर स्टार्टिंग जिते पढ़े क्लास रे मुझे देखी न्यूक्लियस रे आम के जाना तार नंबर ऑफ प्रोटॉन रू नहीं तुम के चार्ज केतेटा तार कहीपर एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू आम कहीचु नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कहीचु कौन एटॉमिक नंबर को आम सिंबलाइज करिछु कैपिटल जेड रे आ सपोज मानि नियो कि एटा न्यूक्लियस चारिपटे इलेक्ट्रॉन अच्छी है तो मु कहि परिबे ये प्लस ई चार्जेस ये को रखुची गोटे प्रोटॉन प्लस ई गोटे प्रोटॉन प्लस ई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन प्लस ई तो सबू सारा प्रोटॉन्स रही मझे है ना नहीं आम गोटे प्रोटॉन रो चार्ज को हमें प्लस ई बोली नवा ओके जानी था प्लस ई बोली नवा तो ये सारा ये बहुत सारा प्रोटॉन रही मझे मे भी ये गोटे इलेक्ट्रॉन जी इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन रही गोटे आटम रे आम फास्ट एटा बेसिक जिनस गुड़ा ओके तो बाहर आउ सारा अच्छी मुझे सपोज 1 2 3 4 5 6टा प्रोटॉन ये रखी तो ये मुझे लिखिपारि 6टा 6 प्लस 6 ई लिखिपारि है ना नहीं तो ई मु एक्चुअली समस्त कौन गोटे गोटे करके लिखे ये नंबर पर्टिकुलर रहिबो तो मु कहि परिबी जेड सहित मल्टीप्लाई करि परिबी प्लस ई को जेड आमर एटॉमिक नंबर केतेटा एटॉमिक नंबर ऑफ माने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कहि परिबा एटॉमिक नंबर जेड तो मु सिंपली लिखि पारि प्लस जेड क्लियर एबेटू एटा को न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज बोली कहिबा ताको हैला प्लस जेड को चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ठीक अछि चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ओके चलो आगको जीवा सो एबे चार्ज ऑफ न्यूक्लियस हैला मु तुमको लास्ट कहले सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू कौन सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ठीक अच्छे तो आम सेंट्रीपिटल फोर्स जगह आम सिंपली लिखिपर जो वैल्यू पुट कर एम बी स्क्वायर बाय आर आउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय आर स्क्वायर लिखिपर ठीक अच्छे तो इथी जो मु पिक्चर बनई आउ थे बन दूची मझे प्लस जेड ई बाहर ई तो दीटा चार्ज हेले डिस्टेंस है आर ओके डिस्टेंस है आर तो दीटा चार्ज हेले q1 q2 तो मुझे q1 q2 नहीं लिखी डिस्टेंस को आर करी q1 q2 वैल्यू रे दीटा जिन पकेबा सो कौन हम एम बी स्क्वायर बाय आर is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 जगह रे z e into e by r square तो मुझे सिंपली z into e करके ताको z स्क्वायर लिखि पारिबी क्लियर ओके तो एबे हमें जान लिए एम बी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught z स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये जिनटा को रखी था
स्टार्टिंग जिते मुझे कही बोस क्वांटाइजेशन कंडीशंस रे तो माने देखी एम भि आर इज इक्वाल टू एन एच बाय 2 पाई लिखी ठीक अच्छे ना ताको इक्वेशन 1 दियो या इक्वेशन 2 दियो आउ युड़ा को देखा पर जिनस गुड़ा ये इक्वेशन 1 2 को भलसे मन रखी तार वैल्यू कैलकुलेशंस किसी अच्छी से कैलकुलेशन आम इजिली काट पार ठीक अच्छे।